हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी 2023 में जो भी प्रश्न आए हुए थे वो प्रश्न हम आपके सामने यहाँ पर वीडियो में रख रहे हैं। और प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जीएस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कराते हैं। तो अब जो भी 2024 में एग्जाम है उसके लिए आप कितना तैयार हैं, कितनी आपकी तैयारी है, इन प्रश्नों को देख के आप समझ लीजिए और कहाँ से प्रश्न आए थे पिछली बार। और जो प्रश्न आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न याद हो जाने चाहिए थे, याद कर लीजिए। अभी तक नहीं याद हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको इस वीडियो में हम बताते रहेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, सभी साथी जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी अगली वीडियो अपलोड करें हम उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। कोई जानकारी हुई, लेटेस्ट न्यूज़ हुआ, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था। तो पहला प्रश्न आया था बच्चों, ये 6 फरवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। हमने उस पेपर को कराया है। अभी हमने 2 पेपर और कराए हैं, 1 फरवरी 2023 का और 2 फरवरी 2023 का जो पेपर हो चुका है एसएससी जीडी का, उसको हमने कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 6 फरवरी का पेपर हमारे पास था, हम उसको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, जो भी प्रश्न पेपर हमको मिले हैं, प्रश्न पत्र मिले हुए हैं, वही हम आपके सामने यहाँ पर करा पा रहे हैं। बाकी हम ढूंढते रहते हैं, जो भी प्रश्न मतलब पेपर मिलेगा हमें प्रीवियस ईयर का, वो कराएंगे आपके सामने। हम कोई ऐसा पेपर नहीं रखते हैं, झूठ मूठ का कोई पेपर नहीं रखते हैं, ना कोई क्वेश्चन हम आपको ऐसे फालतू के बताते हैं कि ये पेपर में आया था और वो आया ना हो। बिल्कुल रियल जेन्यून प्रश्न होते हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, बस केवल उनको टाइप कराते हैं। आपके सामने पेपर हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से पेपर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके सामने वो पीडीएफ किसी बच्चे की हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आप स्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार को निषिद्ध करता है। बताया गया है, कुल मिला के आप लोगों के जो संविधान, आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें एक अनुच्छेद 17 है जिसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। वैसे संविधान की भाषा में अस्पृश्यता ही लिखा हुआ है। तो अस्पृश्यता का अंत आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 17। तो अनुच्छेद नंबर 17 आपका सही जवाब है यहाँ पर, अस्पृश्यता का अंत। अगर 18 अनुच्छेद दिया होता तो अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और लाल बहादुर शास्त्री। आपको बताना है किसमें से एक ऐसा नाम है जो लाल बाल पाल से रिलेटेड है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाल बाल पाल में कौन कौन है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाल से क्या है? लाला लाजपत राय, लाजपत राय, ठीक है। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, बाल से क्या है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद पाल से क्या है? विपिन चंद्र पाल, क्या है? विपिन चंद्र पाल। तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या इसमें ये ऑप्शन में से, 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको अगर कहीं नजर आ रहा तो वही इसका सही आंसर है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 जो लाल बाल पाल है इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला लाला लाजपत राय, क्या है? लाला लाजपत राय आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। ऑप्शन है 28 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। आपको यहाँ पर बताना है कि जो राज्यपाल के जो पद होता है उस पर नियुक्त होने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए। तो यहाँ पर कल हमने एक प्रश्न पढ़ाया था, कल भी पेपर में आया था कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो यहाँ पर होगा केवल 35 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होते हैं, ठीक है।
समझ गए। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए 35 वर्ष के लिए क्या क्या किसकी किसकी एज यहाँ पर मांगी जाती है। तो 35 वर्ष देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी कम से कम उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है विषम का चयन करना है आपको। आपको एक संकेत दिए जा रहे हैं, संकेत है वस्त्र उद्योग। आपको पहचानना है कि वस्त्र उद्योग से रिलेटेड कौन सा है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अलग होगा। ठीक है, तो देखिए संकेत आपको वस्त्र उद्योग यहाँ पर दे रखा है, इससे रिलेटेड 3 आपको पहचानने: कपास उद्योग, रेशम उद्योग, विद्युत उद्योग, ऊन उद्योग। तो यहाँ पर देखिए वस्त्र उद्योग से क्या क्या संबंधित है। कपास उद्योग वस्त्र से संबंधित है, रेशम भी वस्त्र से संबंधित है, ऊन भी संबंधित है। विद्युत उद्योग आपका नहीं संबंधित है वस्त्र से, इसलिए विद्युत उद्योग यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। देखिए मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है। अगर आपको खारे पानी की झील पता होगी तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, क्योंकि मीठे पानी की जो झील नहीं होगी वही खारे पानी की झील होगी। तो यहाँ पर लोकटक है, सांभर है, बड़ा पानी है, भीमताल है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी झील है जो मीठे पानी की नहीं है। तो आप सबको पता है भारत की खारे पानी की झील है सांभर, इसलिए आपको खारे पानी की झील लगा देना है। बाकी कोई ऑप्शन आपको आते थे नहीं आते थे, इससे कोई लेना देना नहीं था आपको। ठीक है, बाकी तीनों लोकटक झील, बड़ा पानी और भीमताल जो झील है ये आपकी मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए ऑप्शन आपके पास वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मापी, आर्द्रता मापी। तो इसका देखिए हवा और गैस, यानी हवा और गैस की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है नमी, नमी। ठीक है, तो आर्द्रता मापी से ही आर्द्रता मापी जाती है और इसी को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर, ग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर ये है। और ये जो हाइड्रोमीटर दिया था यहाँ से जल का घनत्व नापते हैं। ठीक है, और आर्द्रता से हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इंग्लिश में होता है और आर्द्रता मापी इसे हिंदी में बोलते हैं, और ये हवा या गैस की आर्द्रता को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में फिल इन द ब्लैंक्स आयोजित होता है। एक बार, 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान में पुष्कर मेला होता है, पुष्कर मेला जो लगता है वह आपका कितनी बार आयोजित होता है एक वर्ष में। तो एक वर्ष में एक बार ही आयोजित होता है आपका पुष्कर मेला, आपको याद रखना है, और राजस्थान जिले में लगता है। ठीक, सॉरी राजस्थान राज्य में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है युकी युकी भांबरी। क्या है? युकी भांबरी, युकी भानबरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। युकी भानबरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बेसबॉल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है टेनिस की खिलाड़ी हैं युकी भांबरी। कौन? टेनिस की खिलाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव सूचकांक 2021 में, मानव सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था मानव सूचकांक में 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 112, 132, 124 और 151। तो इसका सही आंसर है 132। क्या है? 132 नंबर पे जो है भारत मानव सूचकांक विकास में है। ठीक है, मानव सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक 132 है, जो आज भी 132 नंबर पर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। क्या लिखा है? दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है मणिपुरी, लावड़ी, कथकली, कथक। तो यहाँ पर इनको जो है दर्शना झावेरी जी को पद्मश्री जो प्राप्त हुआ था वह मणिपुरी के लिए मिला था। मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का। ठीक है, उसके बाद लावड़ी और तमाशा जो है आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कथकली आपका केरल का है, और जो कथक है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में
गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है दिगंबर कामत, यहाँ पर कामत है, दिगंबर कामत, ठीक है। आगे फिर पूछा है, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रमोद सावंत, तीसरा है सुदिन ढवालीकर और मनोहर पर्रिकर। तो गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं 2022 में जो बने थे उनका नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक है, प्रमोद सावंत, ठीक है। अभी आपसे पूछ सकता है कि गोवा एयरपोर्ट जो था, गोवा एयरपोर्ट में जो वहाँ गोवा में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोपा एयरपोर्ट। क्या है, मोपा एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट है जिसका नया नाम अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रखा गया, ठीक है। तो मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे एयरपोर्ट रखा गया है। और चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नाम रखा गया है, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, शहीद भगत सिंह, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपसे पूछ रखा है 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री, आपको बता दिया हमने प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या निर्भर थी, किस पर निर्भर थी? ऑप्शन है कृषि, सेवा, विनिर्माण, खनन। तो 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, किस पर थी, कृषि पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर फिलिंदा ब्लैंक्स करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर फिलिंदा ब्लैंक्स करती है, तो क्या करती है, अंदर रहती करती है, सेंटेंस नहीं बनना है। आक्रमण करती है, बन सकता है। छोड़ती करती है, नहीं होता है। बचती करती है, नहीं बनना सेंटेंस। तो क्या यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सही है, आक्रमण करती है। सही जवाब भी इसका आक्रमण करती है होगा। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर, यहाँ पर नग्न होना चाहिए, नग्न क्षेत्र, ठीक है, नग्न क्षेत्र होगा यहाँ पर। नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसे मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है, ठीक है। जो प्रजाति जो है, ऐसी प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसे मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, ठीक है। 16 महाजनपद जो थे उसमें जो है राजगृह था वह मगध की राजधानी रहा कई वर्षों तक। बाद में राजधानी को स्थानांतरित यहाँ पर लिखा है, ठीक है, स्थानांतरित यानी कहाँ पर ट्रांसफर किया गया था, स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित। तो बताया गया है राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी था, ये बिल्कुल है, आपको पता है मगध की राजधानी राजगृह थी, ठीक है। आगे पूछा गया, बाद में यह राजगृह की राजधानी थी, सॉरी मगध की राजधानी जो राजगृह थी बाद में उसे कहाँ पर ट्रांसफर किया गया था? ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, तक्षशिला। सही जवाब है पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र जो है वहां पर ट्रांसफर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत की या के ध्वजवाहक कौन थे या थी? आपको बताना है कि एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ऑप्शन है रानी रामपाल, संजीव राजपूत, नीरज चोपड़ा, दीपक कुमार। सही आंसर नीरज चोपड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के फिलिंदा ब्लैंक्स उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है। तो एक घरेलू क्षेत्र के भीतर, यहाँ पर ऑप्शन होगा भीतर, ये है, ठीक है, आपका सही आंसर है। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है घपाल, भांड, लावड़ी और कुंभी। तो इसका सही जवाब है कि तमिलनाडु राज्य का एक नृत्य है कुम्मी, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो और ये क्वेश्चन आपको नया ही मिला है हमारी समझ से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, वनोन्मूलन, राज्यों का केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर है गरीबी उन्मूलन, ठीक है,
क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया था। ये बात पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? क्वेश्चन था आपका कि 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में यानी आईबी के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है दिनेश्वर शर्मा, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार, राजीव जैन। सही आंसर इसका तपन कुमार डेका है। क्या है? तपन कुमार डेका जी ने जो है 2022 में उस टाइम इंटेलिजेंस ब्यूरो का पदभार संभाला था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिल इन द ब्लैंक्स को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019, सुरक्षा संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019, आकस्मिक संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019, विशेष प्रोटोकॉल समूह संशोधन अधिनियम 2019। तो इसमें से कौन सा संशोधन अधिनियम है जो 2019 में पारित किया गया था और जिसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे आपके 20 क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से राज्य में कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, 2 राज्यों में अलग है। तो वहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कौन से राज्य में कौन से, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कौन से राज्य से कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए तेलंगाना, क्योंकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बना था, अभी पीछे हमने देखा पढ़ाया आपको। तो तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय हैं। कौन है? विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जो हैं लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, ठीक है बच्चों। एक बार रिपीट कराते हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी हैं मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा और उसके बाद आपका राजस्थान में भजन लाल शर्मा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है ये हमने आपको बताया है। और यहाँ पर आपको एक बात और हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो वीडियो क्लिप अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और अपने सुझाव, किसी प्रकार का कोई सुझाव है आपका तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जिन लोगों का SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है उन लोगों के लिए ये क्लास बेहतर साबित हो सके, अच्छा स्कोर कर पाएँ वो लोग एग्ज़ाम में, और वो लोग अपनी तैयारी को अभी से जांच पाएँ कि उनकी तैयारी कहाँ पर चल रही है, कितना उन्हें GS में आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।